सफेद कुर्ता पैजामा, सिर पर टोपी और चेहरे पर एक रहस्यमयी शांति। यह शख्स कोई आम इंसान नहीं है। यह है मुंबई का कुख्यात गैंगस्टर अरुण गवली, जिसके नाम से 80 और 90 के दशक में अंडरवर्ल्ड में बड़े बड़े लोग कांप उठते थे। मुंबई के बायकुला इलाके की दगड़ी चाल का डैडी कहलाने वाला ये माफिया डॉन, जिसने एक समय में अपराध की दुनिया पर राज किया, अब 18 साल बाद जेल से बाहर आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में अरुण गवली को जमानत दे दी है और नागपुर सेंट्रल जेल से कड़ी सुरक्षा के बीच उसे मुंबई ले जाया जा रहा है। आइए इस रोमांचक कहानी में डूबते हैं और जानते हैं कि आखिर अरुण गवली की जिंदगी का यह नया मोड़ क्या कहानी बयां करता है और असल में अरुण गवली है कौन। नमस्कार, मैं उत्कर्ष प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष। 28 अगस्त 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने अरुण गवली को शिवसेना पार्षद कमलाकर जामसेडकर की 2007 में हुई हत्या के मामले में जमानत दे दी। नागपुर पुलिस ने कड़ी सुरक्षा के बीच गवली को डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर हवाई अड्डे पर पहुंचाया, जहां से वो मुंबई के लिए रवाना हुआ। लेकिन क्या ये वही अरुण गवली है जिसके नाम से मुंबई की गलियां थर्राती थी? 76 साल की उम्र में 17 साल से ज्यादा जेल में बिताने के बाद क्या गवली अब भी वही डैडी है या समय ने उसे बदल दिया है? दूध बेचने से अंडरवर्ल्ड तक डैडी बनने का सफर अरुण गवली की कहानी किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है। मध्य प्रदेश के खंडवा से महाराष्ट्र आए उनके पिता की आर्थिक हालात अच्छे नहीं थे। छोटी उम्र में गवली को घर घर दूध बेचना पड़ा, लेकिन किस्मत ने उसे अपराध की दुनिया में धकेल दिया। 80 के दशक में मुंबई के बायकुला के दगड़ी चाल में गवली ने अपना गैंग बनाया। रंगदारी, हफ्ता वसूली और सुपारी किलिंग में उसका नाम सबसे ऊपर था। दाऊद इब्राहिम और छोटा राजन जैसे गैंगस्टरों के साथ दोस्ती और फिर दुश्मनी ने उसे और खूंखार बना दिया। उसकी पत्नी आशना गवली ने भी उसके काले कारनामों में पूरा साथ दिया। गवली का दबदबा ऐसा था कि दगड़ी चाल में बिना उसकी इजाजत के पुलिस भी दाखिल नहीं होती थी। लेकिन साल 2007 में शिवसेना पार्षद कमलाकर जामसाडकेकर की हत्या ने उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। 2 मार्च 2007 को मुंबई के घाटकोपर में शिवसेना पार्षद कमलाकर जामसेडकर अपने घर पर टीवी देख रहे थे। तभी हमलावरों ने उन पर गोलियां बरसा दी। जांच में पता चला कि इस हत्या की सुपारी 30 लाख रुपए में दी गई थी और इसके पीछे गवली का नाम सामने आया। अभियोजन पक्ष के मुताबिक जामसेडकर और गवली के बीच जमीन के सौदे को लेकर विवाद भी था। गवली के इशारे पर उनके गुर्गे विजय गिरी ने इस हत्या को अंजाम दिया था। 2012 में मुंबई की एक विशेष मकौका अदालत ने गवली को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 17 लाख का जुर्माना लगाया। 2008 से नागपुर सेंट्रल जेल में बंद गवली ने अपनी सजा के दौरान कई बार सुर्खियां भी बटोरी। हैरानी की बात है कि 2007 में उसने गांधीवाद पर आधारित एक परीक्षा में टॉप कर दिया, जिसमें उसने 80 में से 74 सवालों के सही जवाब दिए। लेकिन उसकी जिंदगी का अंधेरा पक्ष हमेशा उस पर भारी रहा। गवली ने कई बार जमानत और समय पूर्व रिहाई की कोशिश की, लेकिन महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम मकोका के तहत सजा होने के कारण उसे राहत नहीं मिल सकी। 2023 में गवली ने अपनी उम्र और फेफड़ों और पेट की बीमारियों का हवाला देते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर की। 2006 की सरकारी नीति के तहत 65 साल से ज्यादा उम्र के कैदी जो 14 साल की सजा काट चुके हैं, रिहाई के हकदार हैं। अप्रैल 2024 में हाई कोर्ट ने उसकी समय पूर्व रिहाई का आदेश दिया, लेकिन महाराष्ट्र सरकार की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। 28 अगस्त 2025 को कोर्ट ने उसकी 17 साल से ज्यादा की कैद और 76 साल की उम्र को ध्यान में रखते हुए उसे जमानत दे दी। लेकिन एक ट्विस्ट अभी बाकी है। जमानत के बावजूद गवली को तुरंत रिहा नहीं किया जाएगा, क्योंकि एक अन्य मामले में उसकी सजा अभी बाकी है। उनकी अपील सुप्रीम कोर्ट में फरवरी 2026 में सुनवाई के लिए निर्धारित है। अरुण गवली सिर्फ एक गैंगस्टर ही नहीं बल्कि एक राजनेता भी रहा। 2004 में उसने अखिल भारतीय सेना पार्टी बनाई और चिंचपकौली से विधायक बना। उसके जीवन पर 2017 में एक डैडी नाम की फिल्म भी बनी, जिसमें अर्जुन रामपाल ने उसका किरदार निभाया। गवली को शिवसेना के बाला साहब ठाकरे ने हिंदू डॉन तक कहा था, लेकिन अपराध की दुनिया से निकलकर सियासत में आने के बावजूद गवली कानून के शिकंजे से नहीं बच पाए। 76 साल की उम्र में अरुण गवली अब वो खूंखार डॉन नहीं रहा जो कभी मुंबई की गलियों पर राज करता था। जेल में बिताए 17 साल बिमारियां और बदलता समय उसे एक बुजुर्ग शख्स में बदल चुका है। लेकिन सवाल यह है कि क्या गवली अब भी दगड़ी चाल के डैडी बनकर लौटेगा या ये उसकी जिंदगी का एक नया अध्याय होगा? उसकी रिहाई पर नजरें टिकी है, खासकर तब जब मुंबई में बीएमसी चुनाव नजदीक है। तो हमारी इस रिपोर्ट को लेकर आपका क्या कहना है? गवली को लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या गवली वापसी करेगा
क्या गवली राजनीति में दोबारा उतरेगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। बाकी ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए TV9 भारतवर्ष को सब्सक्राइब कीजिएगा।